हेलो फ्रेंड्स, अगर कैंसर की सही ट्रीटमेंट करनी है तो उसे सही समय पर डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको खुद समझना है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स है अगर आपको डेवलप होते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा है मेडिकल स्क्रीनिंग। तो पहले बात करते हैं सेल्फ स्क्रीनिंग की कि आप कौन से सिम्टम्स आपको डेवलप हो कि आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और समय से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। अगर आपके माउथ में कोई भी ऐसा सोर होता है, कोई भी ऐसा अल्सर होता है जो जल्दी से हील नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि क्या वो कैंसर अल्सर है या नॉर्मल अल्सर है जिसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो अगर आप टॉबैको लेते हैं तो वैसे भी ये सब अल्सर्स और कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं ऐसे भी रिलेटिव्स को जानती हूँ कि जिनको बताया गया था कि आपको ये अल्सर है, आप उसके लिए थोड़ी जांच कराइए, बायोप्सी कराइए ताकि पता चले कि आपको कैंसर है या नहीं है। मगर वो बोलते मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता है और 15 साल से टॉबैको खा रहे हैं, दिन में 5-6 गुटखा खा रहे हैं, टॉबैको वाले पान भी खा रहे हैं और कहते हैं कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता है। तो 2 महीने पहले ही उन्होंने ये बात मेरी नहीं सुनी थी और फिर 3-4 महीने के बाद वो डेंटिस्ट के पास गए क्योंकि उनका दांत दुख रहा था। फिर डेंटिस्ट को लगा कि ये दांत दुख रहा है, कोई पता तो चल नहीं रहा है, तो ये दांत को निकालना पड़ेगा। तो जब दांत निकाला तो पता चला कि कैंसर कितना डीप जा चुका है, बोन तक जा चुका है, कितना फैल चुका है। और फिर पता चला तो उनको ये पूरा मैंडिबल, 2/3 ऑफ द टंग और मेजर फेस की सर्जरी करनी पड़ी। कितनी दुख की बात हुई हम सबके लिए। तो अगर उन्होंने जब पता चला कि अल्सर है और हील नहीं हो रहा है, तुरंत ही कुछ ट्रीटमेंट की, कुछ बायोप्सी की, तो हम ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट कर पाते। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि माउथ में कोई भी अल्सर है तो तुरंत डरना नहीं है, पहले तो देखना है कि कितने दिल में हील हो रहा है, उसका कलर कैसा है और डॉक्टर को पूछना है। वैसे ही अगर दूसरा कॉमन कैंसर है रेक्टल कैंसर, तो अगर किसी को भी खून बहता है स्टूल में, यू आर पासिंग ब्लड इन द स्टूल, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है कि ये क्यों हो रहा है। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि पाइल्स की वजह से है, कट्स की वजह से है, मगर अगर डीप सीटेड कोई कैंसर है तो उसके बारे में डॉक्टर ही बता सकते हैं। फिर स्टूल टेस्ट कराने से भी पता चलता है कि उसमें कोई अकल ब्लड तो नहीं है। अगर अकल ब्लड है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर और सारी जांच करेंगे और पता चलेगा कि अंदर कोई तकलीफ है या नहीं है। फिर तीसरा कैंसर कॉमन है लंग्स का कैंसर। तो किसी को भी लंबे अरसे तक खांसी रहती है तो डीप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जैसे कि चेस्ट एक्सरे है, सोनोग्राफी है, स्पुटम टेस्ट है, तो समय से पता चले कि अगर कोई कैंसर है तो उसका समय से इलाज हो सके। तो ये मैंने 2-3 कैंसर के बारे में बताया। अगली बार मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि लेडीज़ में जो कॉमन कैंसर है उसके लिए कौन से स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट है। कैंसर से अगर बचना है, उसकी सही ट्रीटमेंट करनी है, उसका सही मात्रा में ट्रीटमेंट करना है, तो ज़रूरी है कि आपको समय से डायग्नोसिस करें और उसका प्रिवेंशन के बारे में ख्याल रखें।